हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर दिन शनिवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। मार्च तक सुधरेगी आर्थिक सेहत, फिर भी जीडीपी 9.5% गिरेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमसीपी की बैठक में यह घोषणा की है। साथ ही कहा है कि एमसीपी ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में गिरावट पीछे छूट चुकी है। मार्च तक आर्थिक सेहत में सुधार के संकेत है। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी दर में 9.5% की गिरावट आ सकती है। 20 दिन में पहली बार 9 लाख से कम हुए एक्टिव केस। देश में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से अधिक है। 24 घंटों में देश में 78,365 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि नए मामले 70,824 सामने आए हैं। रिकवरी रेट 85.52% रहा है। एक्टिव मामले पहली बार 9 लाख से कम हुए हैं। एक्टिव केसेस की करीब संख्या 8,000 मरीजों की कमी के बाद 8.94 लाख रही है, जो 18 सितंबर के बाद अब तक की सबसे कम है। मृत्यु दर 1.54% रही। शुक्रवार को भोपाल में 188 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई है। शांति का नोबेल WFP के नाम। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को इस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भूख से लड़ने के प्रयासों, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हालात सुधारने और भूख के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को रोकने के भूमिका में WFP को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। WFP ने 2019 में 88 देशों में 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई थी। 3.5 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा, एक गिरफ्तार। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की इंदौर और भोपाल यूनिट ने करीब 3.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। 1733.43 किलो यानी कि 788 पैकेट गांजा आंध्र प्रदेश से आ रहे वाहन से मिला है। DRI की तरफ से बताया गया है कि बीते रोज कंटेनर को भोपाल के पास ट्रांसट्रॉय ट्रोल नाके पर रोका गया था। इसमें ड्राइवर सीट के पीछे विशेष रूप से डिजाइन किए गए बॉक्स में गांजा छुपाए हुए था। ज्ञात रहे कि नेपाल से तस्करी कर लाई गई हशीश 117 किलो DRI के एक दिन पहले नरसिंहपुर पुलिस ने संयोग से बरामद की थी। 2 वाहन जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाकर सकुशल लौटेगा रॉकेट। चीन के बाद भारत भी जल्द ही स्वदेशी स्पेस शटल का लैंडिंग परीक्षण करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत घटाने के उद्देश्य से पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित किए जा रहे भारतीय स्पेशल शटल का लैंडिंग परीक्षण इसी साल किया जाएगा। इस रॉकेट का दोबारा उपयोग हो सकेगा। इसके लिए इसे पुनः उपयोग प्रक्षेपण यान यानी कि RLV कहा जाएगा। चीन ने भी हाल ही में अपने स्पेस शटल का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया। निगम ने पार्किंग के शुल्क किए तय। पार्किंग महीने का 2500 रुपए तो 15 दिन का 1500 रुपए होगा चार्ज। भोपाल नगर निगम के पार्किंग स्थल पर एक माह के लिए 4 पहिया वाहन रखने का मासिक पास 2500 रुपए में बनेगा। एक सप्ताह के लिए 1000 रुपए व 15 दिन के लिए पार्किंग शुल्क 1500 रुपए तय है। निगम ने पार्किंग स्थलों पर 4 पहिया वाहनों के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक शुल्क की दरें निर्धारित की। कॉलेज छात्रों की दूरदर्शन से होगी पढ़ाई। राजधानी सहित प्रदेश भर के सरकारी व निजी कॉलेजों में अब दूरदर्शन से ही पढ़ाई होगी। करीब 9 लाख छात्र एक साथ दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। 12 अक्टूबर को यूजी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रोफेसरों ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। 1 अक्टूबर से यूजी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। छात्रों को गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाने की कवायद चल रही है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन का सहारा लिया। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में पढ़ने वाले छात्रों के पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्नातक कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। बल्लेबाजों ने डुबोई राजस्थान की नैया, दिल्ली फिर शीर्ष पर। दिल्ली कैपिटल्स टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद शुक्रवार को यहां खेले गए IPL 13 के 23वें मैच में पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के सामने 185 रन का लक्ष्य रखा।
जिसका उसके गेंदबाजों ने बखूबी बचाव कर लिया। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से दिल्ली ने रॉयल्स को 46 रन से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने सत्र में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर 10 अंकों के साथ शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होंगे विकास। डिफेंडर विकास यमनान गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले ऐसे इकलौते भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। गार्जियन की इस 2020 सूची में दुनिया के 60 युवा प्रतिभाशाली फुटबॉलर शामिल होते हैं। गार्जियन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि गेंद के साथ धैर्य रखने वाला, खेल को अच्छे से पढ़ने वाला और तेज तथा लंबी थ्रो में महारत हासिल करने वाला युवा अंतर्राष्ट्रीय टीम में काफी तेज प्रगति कर रहा है। आंदोलन, पंजाब में किसानों का रेलवे ट्रैक पर कब्जा, कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन, रेलवे को 200 करोड़ का घाटा। कृषि कानूनों का विरोध पंजाब में लगातार जारी है। अमृतसर और लुधियाना में रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को 2 घंटे राजमार्ग जाम कर किसानों ने आवागमन अवरुद्ध कर दिया। लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, बरनाला व पटियाला जिले में हाईवे पर धरना लेकर बैठे किसानों ने टोल नहीं वसूलने दिया। अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों में रेलवे को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड से पर्यावरण प्रदूषण में भारत आगे। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन से पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में ब्राजील और चीन के साथ ही भारत भी अग्रणी है। 3 देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने को नाइट्रोजन खाद का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। इससे नाइट्रोजन खाद जलवायु के लिए गंभीर खतरा बन गई है। नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध में यह दावा किया गया है, खतरा इतना बढ़ गया है कि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो गया है। कंगना रनौत को भारी पड़ा ट्वीट, केस दर्ज होगा। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को ट्वीट के जरिए निशाना बनाने को लेकर कर्नाटक के टुमकुर जिले की अदालत ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वकील एल रमेश नाइक ने सीआरपीसी की धारा 155(3) के तहत आवेदन देकर जांच की मांग की थी। कंगना ने 21 सितंबर को ट्वीट किया था कि जिन लोगों ने सीए पर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई हैं, वही किसान बिल पर गलत जानकारी देकर भय फैला रहे हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।